Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं फिजिक्स चल रहा है और फिजिक्स में जो टॉपिक आज देखेंगे हम लोग वह है सीबेक का ऊष्मा विद्युत श्रेणी। सीबेक का ऊष्मा विद्युत श्रेणी क्या है इसको समझेंगे हम लोग। साथ ही इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीबेक इफेक्ट को देखा था कि सीबेक प्रभाव क्या है। आज हम लोग देखेंगे कि सीबेक का ऊष्मा विद्युत श्रेणी क्या है। या सीबेक साहब ने बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स के अलग अलग मेटल्स के जो है वायर से एक ऊष्मा विद्युत श्रेणी बनाई और वो श्रेणी क्या थी, क्या क्या उसका मैकेनिज्म था, उन सब चीज़ों को आज की वीडियो में देखेंगे। थोड़ा आवाज़ लो लग रहा होगा, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, थोड़ी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। क्या है देखिए, सीबेक ने भिन्न भिन्न धातुओं के जोड़ा तो जानते हैं आप, कपल बनाकर अपने प्रभाव को दिखाया। अलग अलग मेटल्स का लिया और उसका जो है एक जो थर्मोकपल है वह जो वायर से जो बनाया वह एक कपल बनाया। जैसे मान लीजिए कि दो अलग अलग मटेरियल का बना हो, जैसे मान लीजिए एक कॉपर है और एक आयरन है, तो कॉपर और आयरन का जैसे दो अलग अलग मटेरियल हुआ, तो ऐसे ही बहुत सारा अलग अलग धातु का लिया वायर और उसकी एक श्रेणी बनाई। और वो श्रेणी क्या क्या थी सब बताएंगे अभी हम आपको। तो उस श्रेणी में जो है वह एक श्रेणी एक नंबरिंग वाइज 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग वाइज उसको एडजस्ट किया है ना। और उसको क्या कहा गया, ऊष्मा विद्युत श्रेणी। तो वही कहा गया कि सीबेक ने भिन्न भिन्न धातुओं के जोड़े बनाकर अपने प्रभाव को दिखाया, अपने इफेक्ट को अलग अलग जो है जोड़ा बना करके दिखाया। जोड़ा का मतलब समझ में आया ना, कि दो अलग अलग मटेरियल का वायर बना के इन्होंने धातुओं की एक ऊष्मा विद्युत श्रेणी बनाई। धातुओं की क्या बनाई, ऊष्मा विद्युत श्रेणी बनाई। देखिए इस श्रेणी वाले किन्हीं दो धातुओं से ये जो ऊष्मा विद्युत श्रेणी सीबेक ने बनाया, इस ऊष्मा विद्युत श्रेणी में है ना, इसके किन्हीं दो धातुओं से ऊष्मा वैद्युत युग्म बनाने पर उनमें जो धातु श्रेणी में पहले आता है उससे धारा श्रेणी में अपने से नीचे वाले धातु की ओर ठंडे जंक्शन होकर प्रवाहित होती है। देखिए क्या कहा, बात इसमें क्लियर है कि जो पहले, अच्छा एक बात देख लीजिए, यह बात तो सही है कि ऊष्मा विद्युत श्रेणी बनाई, अलग अलग मटेरियल के अलग अलग धातुओं से जो बना हुआ वह अलग अलग कॉइल को सबका श्रेणी अलग अलग बनाया। पहले श्रेणी को देखते हैं फिर इसको भी समझेंगे। श्रेणी में देखिए एक नंबर पर रखा गया है एंटीमनी, है ना, 2 नंबर पर लोहा है, 3 नंबर जस्ता का है, 4 नंबर चांदी, 5 नंबर पर सोना है ना, 6 टीन, 7 पर सीसा है, 8 पर तांबा है, 9 पर प्लेटिनम और 10 पर निकेल है और 11 पर बिस्मथ है। तो यह एक श्रेणी है जो सीबेक का ऊष्मा विद्युत श्रेणी इसको कहा गया कि सबसे ऊपर पे एंटीमनी को रखा, फिर लोहा, फिर जस्ता, फिर चांदी, फिर सोना, फिर टीन, फिर सीसा, फिर तांबा, फिर प्लेटिनम, फिर निकेल, फिर बिस्मथ। ये क्रम उल्टा पुल्टा नहीं होनी चाहिए। यह जिस तरह से इसको रखा गया है यह इसी क्रम में रहेगा और अगर इस क्रम में रखते हैं तो ये ऊष्मा विद्युत श्रेणी कहलाएगा। और इसमें क्या गुण होगा या इसमें अब जो वो समझाना चाह रहे हैं वो उस पर आते हैं। क्या कहा, इस श्रेणी वाले, अब तो ये श्रेणी बन गया, आप तो यहाँ पर जान रहे हैं कि ये श्रेणी तैयार हो गया। इस श्रेणी वाले किन्हीं दो धातुओं से, कोई दो धातु लीजिए है ना, कोई दो धातुओं से ऊष्मा वैद्युत युग्म, कोई दो धातु से क्या किया, फिर एक कपल बनाया। दो धातु के वायर से कपल बनाने का मतलब क्या है, एक वायर एंटीमनी का ले लिया तो एक वायर लोहा का ले लिया, या फिर एक वायर लोहा का लिया तो एक जस्ता का ले लिया, या फिर एक चांदी का ले लिया तो एक सोना का ले लिया। दो वायर तो सीबेक इफेक्ट के लिए दो अलग अलग मटेरियल का वायर होना तो आवश्यक है ना, जो जिसको थर्मोकपल कह रहे हैं, तो वह थर्मोकपल वायर वह होना तो आवश्यक है, दो अलग अलग मटेरियल का। जैसे मान लीजिए यहाँ हमने कॉपर और आयरन को लिया, तो ऐसे ही वह जो है कह रहा है ऊष्मा विद्युत युग्म बनाया। बनाने पर उनमें जो धातु श्रेणी में पहले आता है, अब मान लीजिए कोई धातु है जो पहले, जैसे एंटीमनी और लोहा को लिए, हम मान लीजिए इसको एंटीमनी और इसको लोहा, या इसको कॉपर इसको आयरन, दोनों को अलग अलग लिए, तो जो धातु श्रेणी में पहले आता है, जैसे मान लीजिए एंटीमनी पहले आता है, उससे धारा
श्रेणी में अपने से नीचे वाले धातु की ओर। अब एंटीमनी और लोहा का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो श्रेणी में पहले आया एंटीमनी, इसके बाद आया लोहा। तो जब उष्मा विद्युत श्रेणी का जो दो धातु लेंगे एंटीमनी और लोहा को, तो धारा जो होगी है ना, धातु में श्रेणी में जो पहले आता है, पहले कौन आया एंटीमनी, तो जो पहले आया उससे धारा श्रेणी में अपने से नीचे वाले धातु की ओर ठंडे जंक्शन होकर प्रवाहित होगी। तो अब धारा जो प्रवाहित होगी वह एंटीमनी से होकर के लोहा की तरफ, मतलब जो जिसका नंबरिंग पहले है उससे धारा प्रवाहित होना शुरू होगी, और है ना ये देखिए साफ है, इससे धारा श्रेणी में अपने से नीचे वाले धातु की ओर ठंडे जंक्शन की ओर प्रवाहित होगी। तो इसके बाद कौन सा होगा लोहा। तो अगर यहाँ पर एंटीमनी और लोहा, सॉरी एंटीमनी और लोहा को ही हम मान लें, मान लीजिए इसको हम एंटीमनी ही लिख देते हैं समझाने के लिए, और इसको हम लोहा करते हैं, है ना। यहाँ पर आप हॉट जंक्शन दे दीजिए, यहाँ पर आप कोल्ड जंक्शन दे दीजिए, है ना, यहाँ से ठंड दीजिए और यहाँ से गर्मी दीजिए, जैसा कि सीबैक इफेक्ट में आप जानते हैं, हमने इसको पढ़ाया है आपको अच्छी तरह से। तो यह लोहा हो गया, एंटीमनी हो गया। तो इसमें जैसे ही धारा जो प्रवाहित होगी वह एंटीमनी की तरफ से आएगी और लोहा की तरफ से होकर के कोल्ड जंक्शन की तरफ चला जाएगा। देखिए यही बात को बता रहा है। इस श्रेणी वाले किन्हीं दो धातुओं से उष्मा वैद्युत युग्म बनाने पर उनमें जो धातु श्रेणी में पहले आते हैं उससे धारा श्रेणी में अपने से नीचे वाले धातु की ओर, जो पहले आया इससे धारा अपने से नीचे वाले धातु की ओर। अगर हम एंटीमनी और लोहा का थर्मोकपल बनाए हैं तो एंटीमनी से धारा निकलेगी और लोहा की तरफ जाएगी, है ना, अपने से नीचे वाले धातु की ओर ठंडे जंक्शन होकर प्रवाहित होती है। ठंडे जंक्शन होकर प्रवाहित, ये जो कोल्ड वाली है इसका मतलब ठंडे जंक्शन होकर प्रवाहित होती है, तो यह इस तरफ से आकर के इस तरफ प्रवाहित हो जाती है, ये ठंडे जंक्शन से होती हुई प्रवाहित होती है ना, और वाले धातु की ओर ठंडे जंक्शन होकर प्रवाहित होती है। तो यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। सीधी सी बात है, जब भी सीबैक इफेक्ट होगा तो इसके लिए हमको दो अलग अलग मटेरियल के वायर की ज़रूरत है, और अब उस मटेरियल को ही सीबैक साहब ने उष्मा विद्युत श्रेणी में रख दिया, जो 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, 4 नंबर पर, आप सारा देख लिए, ये एक श्रेणी बनाई गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 करके। इस श्रेणी में अगर हम किसी दो की बात करें, जैसे मान लीजिए हमने एंटीमनी और लोहा की बात की, अभी हम जस्ता और चांदी की बात कर देते हैं। जस्ता पहले आया, चांदी बाद में आया, तो जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो जस्ता से चांदी की तरफ होगी, क्योंकि जस्ता ऊपर है और चांदी नीचे है। किसमें, इस उष्मा विद्युत श्रेणी में जस्ता ऊपर है, चांदी नीचे है, तो जस्ता से चांदी की तरफ प्रवाहित होगी और ठंडे जंक्शन होकर प्रवाहित होगी। तो ठंडा जंक्शन यहाँ है, तो ठंडा जंक्शन, ये गर्म जंक्शन से एंटीमनी से ये मान लीजिए ये आएगी, और ठंडा जंक्शन होते हुए जो है यह, अगर हम जस्ता और चांदी की बात करें तो जस्ता की तरफ से आएगी और चांदी में करंट चली जाएगी, होकर प्रवाहित होगी। यही बात जो है उष्मा विद्युत श्रेणी बताई, उष्मा विद्युत श्रेणी में सीबैक साहब ने बताया। अब देखिए ऊपर की तालिका में क्रम संख्या में सीसा से ऊपर वाली धातु यानी एंटीमनी, लोहा, जस्ता, चांदी, सोना और टीन। आप देखिए इसमें सीसा कहाँ है, तो आप देख पा रहे होंगे, आपको सीसा दिख रहा होगा, यहाँ है 7 नंबर में है, सीसा का पोजीशन 7 है। ऊपर की तालिका में क्रम संख्या में सीसा से ऊपर वाली धातु यानी एंटीमनी, लोहा, जस्ता, चांदी, सोना एवं टीन, है ना। देखिए सीसा यहाँ है, सीसा से ऊपर देखिए 1 नंबर पे एंटीमनी, देखिए 2 नंबर पे लोहा, 3 नंबर जस्ता, 4 नंबर चांदी, 5 में सोना और 6 में टीन। तो ये 6 जो सीसा का नंबर 7 है, और ये बाकी 6 जो है ये सीसा से ऊपर है। तो ऊपर की तालिका में क्रम संख्या में सीसा से ऊपर वाली धातु यानी एंटीमनी, लोहा, जस्ता, चांदी, सोना एवं टीन उष्मीय विद्युत ऋणात्मक, ये सब क्या है, उष्मीय विद्युत ऋणात्मक, एवं क्रम संख्या में सीसा से नीचे वाली धातु, क्रम संख्या में सीसा से नीचे वाली धातु, यानी अब सीसा से नीचे में कौन कौन है, तांबा, प्लेटिनम, निकेल और बिस्मथ, यानी तांबा, प्लेटिनम, निकेल और बिस्मथ उष्मा विद्युत धनात्मक है। अब ये सब क्या है, उष्मा विद्युत धनात्मक है ना। अब देखिए ऊपर की तालिका में क्रम संख्या में सीसा से ऊपर वाली धातु यानी एंटीमनी, लोहा, जस्ता, ये सब जो है
ये सब उष्मीय विद्युतीय ऋणात्मक एवं क्रम संख्या में सीसा से नीचे वाले धातु यानी तांबा, प्लेटिनम, निकेल, बिस्मत, ये सभी क्या है, उष्मा विद्युत धनात्मक है। तो अब उष्मीय विद्युतीय ऋणात्मक और उष्मा विद्युत धनात्मक, यह सीसा से जो ऊपर है वह क्या हो गया, उष्मीय विद्युतीय ऋणात्मक, और सीसा से, है ना, सीसा से जो नीचे हो गया वो क्या हो गया, उष्मा विद्युत धनात्मक है। अब देखिए उष्मा विद्युत युग्म में एक धातु से दूसरे धातु में धारा को बहने की दिशा का ज्ञान आसानी से, अब जो उष्मा विद्युत युग्म है, उष्मा विद्युत युग्म में एक धातु से दूसरे धातु में धारा को बहने की दिशा का ज्ञान आसानी से ए, बी और सी शब्द से होता है। ए से होता है एंटीमनी, बी से बिस्मत और सी से ठंडा अर्थात यानी कि कोल्ड की तरफ से। करंट फ्लो फ्रॉम ए टू बी थ्रो सी, करंट जो है ए से बी की तरफ जा रहा है थ्रो सी, सी से होकर। यही चीज ना हमने देखा यहाँ से कि एक जो हायर है, जो कि जिसका यहाँ नंबरिंग हाई है, वह अपने से लो की तरफ जाएगा और कोल्ड वाले के से होकर जाएगा, मतलब कि यह जो ठंडा जंक्शन है उससे होकर। इसलिए क्या लिखा, ABC मतलब ठंडा कोल्ड, यानी करंट फ्लो फ्रॉम ए टू बी करंट अर्थात करंट फ्लो फ्रॉम एंटीमनी टू बिस्मत, है ना, एंटीमनी टू बिस्मत। देखिए यहाँ ए से क्या हो गया एंटीमनी, बी से बिस्मत और सी से ठंडा। तो ये समझाने के लिए सीबेक साहब ने ऐसा कहा कि करंट फ्लो फ्रॉम ए टू बी, यहाँ ए का मतलब एंटीमनी समझना है और बी का मतलब बिस्मत समझना है और सी का मतलब कोल्ड अर्थात ठंड वाले पोल से होकर। ये आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर आपका तापांतर जो ठंडा है, कोल्ड है, उससे होकर जाएगी। इसलिए उसको एक सेंटेंस में लिखा, करंट फ्लो फ्रॉम ए टू बी थ्रू सी। चलिए आगे देखते हैं। गर्म जंक्शन होने पर धारा की दिशा उलट जाती है। अब गर्म जंक्शन होगा तो क्या होगा, धारा की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। गर्म जंक्शन होगा तो धारा की दिशा बदल जाएगी, है ना। गर्म जंक्शन होने पर धारा की दिशा उलट जाती है। इसमें क्या होता है, जैसे तांबे एवं लोहे के युग्म, तांबे एवं लोहे के, कॉपर और लोहा, यहाँ पर हम कॉपर कर देते हैं इसको, है ना, कॉपर एवं तांबे एवं लोहे के युग्म में करंट फ्लो फ्रॉम कॉपर टू आयरन एट द हॉट जंक्शन। इस बार क्या हो गया, यहाँ पर था कोल्ड जंक्शन और यहाँ पर क्या हो गया हॉट जंक्शन, क्योंकि धारा क्या हो गई, बदल गई। जैसे तांबे से लोहे के युग्म में करंट फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू आयरन एट द हॉट जंक्शन, और इसमें क्या था, करंट फ्लो फ्रॉम ए टू बी थ्रो सी, मतलब सी से होकर। यहाँ क्या कह रहा है, करंट फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू आयरन एट द हॉट जंक्शन। इसमें जो है करंट फ्लो होगा, है ना, तांबा से लोहे की तरफ। देखिए तांबा कहाँ है और लोहा कहाँ है, देखिए ये हो गया आपका आयरन यहाँ पर और कॉपर यहाँ है ना। तो कॉपर और लोहा, इसमें अगर उल्टा करेंगे तो यही कहा कि गर्म जंक्शन होने पर धारा की दिशा क्या हो गई, उलट जाती है। अगर मान लीजिए सीधा रहेगा तो फिर अगर यहाँ पहले लोहा और तब तांबा है और यहाँ पर आपका क्या कर रहा है, जैसे तांबा एवं लोहे के युग में, तो करंट फ्लो फ्रॉम कॉपर टू आयरन एट द हॉट जंक्शन, तो हॉट जंक्शन में क्या होगा, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इसलिए यहाँ कह दिया कि गर्म जंक्शन होने पर धारा की दिशा उलट जाती है। तो मूल रूप से सीबेक का जो उष्मा विद्युत श्रेणी है ये बहुत यूजफुल भी है ना, उष्मा विद्युत श्रेणी जिसमें कि एंटीमनी, लोहा, जस्ता, चांदी, सोना, टीन, सीसा, तांबा, प्लेटिनम, निकेल, बिस्मत, यह जो है इसका क्रम से रखा गया। तो बहुत ही अपने आप में एक अच्छा ये देता है। और सीसा से ऊपर वाली धातु जो भी है उसमें विद्युतीय ऋणात्मक और सीसा से नीचे वाली क्या होगी, उष्मा विद्युतीय धनात्मक है। तो ठीक है, आज वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है मित्र, थोड़ा सा है दिक्कत, फिर आवाज़ भी और साफ आएगी। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।